ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहते थे। यह कहानी है कि हमें ईश्वर पर सदैव विश्वास करना चाहिए। तो आप इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनो। वह जन्म से अंधे थे। उनका नित्य का नियम था कि वह रोज शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते और हरि नाम संकीर्तन करते जाते। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण हेतु जाते हैं, वहां बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं और आपको आंखों से दिखलाई भी नहीं देता है, आपको डर नहीं लगता? तो गुरुजी उस समय मौन खड़े रहे और जब शाम हुई तो उसी शिष्य को लेकर के वो पहाड़ों की ओर चल दिए। तो गुरुजी ने उससे शिष्य से कहा कि बेटा, अगर कोई गहरी खाई आए तो मुझे बता देना। और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि गुरुजी, गहरी खाई आ चुकी है। गुरुजी ने कहा, मुझे इसमें बेटा धक्का दे दो। अब तो शिष्य इतना सुनते ही सक पका सा गया, उसके हाथ पैर फूल गए, हाथ पैर कांपने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, आपको धक्का मैं कैसे दे सकता हूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो किसी अपने शत्रु को भी इसमें धक्का नहीं दे सकता। गुरुजी ने फिर कहा कि मैं कहता हूं ये मेरी आज्ञा है और तुम मेरी आज्ञा का अवहेलना करोगे तो तुम नर्कगामी होगे, तुम्हें नर्क मिलेगा। तो शिष्य बोला कि गुरुजी, मुझे नर्क स्वीकार है, लेकिन मैं आपको इस खाई में धक्का नहीं दूंगा। तब गुरुजी बोले कि अरे बालक, जब तुम जैसा साधारण बालक मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो मेरा भगवान, मेरा ईश्वर मुझे इस खाई में कैसे धकेल सकता है? उसे तो सिर्फ गिरे हुओं को उठाना आता है, उबारना आता है, वह किसी को कैसे गिरा सकता है? हमें बस ईश्वर पर विश्वास रखना है, वो हमारे साथ है, हमेशा रहेगा। हमें ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना है। जब कोई मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है, उसके पास रखी होती है, तब उसको पूजने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन वही मूर्ति अगर मंदिर में पहुंच जाती है तो पूजने वालों की लाइन लग जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ईश्वर पर विश्वास है। विश्वास है कि इस चार दीवारी के अंदर ही ईश्वर समाये हुए हैं, इस पत्थर की मूर्ति में ही ईश्वर है, इसलिए उसको पूजते हैं। इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। वो हमारे साथ सदैव हैं, सदैव हमारी रक्षा करेंगे।